बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान के पास हर दौर में बेहतरीन फास्ट बॉलर्स रहे जिन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनमें से एक उमर गुल भी हैं। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था उन्होंने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। क्रिकेट कैरियर ख़त्म होने के बाद वो बतौर कोच मुल्क के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग कोच हैं और बड़े ही क्लोजली तमाम जो टैलेंट है उसको देख रहे हैं और लोगों की जो प्लेयर्स हैं पेसर्स उनकी रहनुमाई करते हैं। उमर गुल आज हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से। उनसे हम पूछेंगे पाकिस्तानी पेसर्स के हवाले से और टीम की क्या तैयारियां हैं वर्ल्ड कप और उससे पहले जो क्रिकेट होनी है और जो आजकल क्रिकेट के इश्यूज चल रहे हैं। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। उमर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत बड़ा फैसला हुआ है। बाबर आजम की वापसी हुई है एज अ कैप्टन वाइट बॉल क्रिकेट में। तो इस फैसले को आप कैसा समझते हैं? आई थिंक देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैं बॉन्ड हूँ ना पीसीबी के साथ। मैं उनके कॉन्ट्रैक्टेड हूँ, तो मैं तो ज़्यादा इस पर कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि जो भी ये बोर्ड की अपनी डिसीजन है, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि चाहे जो भी कैप्टन हो, एक्स वाई जी जो भी हो, आप उसको पूरा टाइम दे, उनको कॉन्फिडेंस दे, ताकि वो अपनी टीम को भी बना सके। और ये है कि जो भी कैप्टन हो, आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी कप्तान को या प्लेयर को आप टाइम देते हो या उनके साथ क्लैरिटी हो, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लैरिटी हो, तो अगर कोई भी कैप्टन हो, अगर आप उसको कैप्टन बना भी लेते हो तो उनको कॉन्फिडेंस दो कि आपको हम इतने टाइम के लिए कैप्टन बना रहे हैं, रादर देन कि आप उनको लाइक हर 2-3 महीने के बाद ये टॉपिक शुरू हो जाती है कि कैप्टन चेंज हो रहा है, कैप्टन चेंज हो रहा है। तो इट्स बेटर कि जो भी कैप्टन हो, आप उसको पूरा कॉन्फिडेंस दो, उसको टाइम दो, और प्लस उसके बाद रिजल्ट आएंगे। ऑब्वियसली जो भी कैप्टन होता है या कोच होता है, उनका अपना एक विजन होता है। वो अपने उनकी अपनी एक थिंकिंग होती है कि वो अपने टीम को बना सके, अपने जो फ्यूचर उनके जो अपकमिंग जो टूर्स है, या जो जो जिस तरह वर्ल्ड कप आने वाला है, तो हर हर कैप्टन और हेड कोच की अपनी थिंकिंग होती है कि किस तरह अपने टीम को लेके जाना है। तो आई थिंक जो भी कैप्टन हो, चाहे वो अभी प्रेजेंट हो या इन फ्यूचर जो भी हो, मेरे तो यही एडवाइस है कि उनको पूरा पूरा टाइम देना चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में बैट्समैन अच्छा कप्तान साबित होता है या बॉलर? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इसमें बॉलर या बैट्समैन के कोई वो होता है कि बॉलर होना चाहिए या बैट्समैन होना चाहिए। ये तो आपकी नेचुरल एक स्किल होती है। कप्तानी भी जो है ना, एक नेचुरल स्किल है। पास्ट में भी ये इस तरह हुआ है कि बॉलर्स भी रहे, कैप्टन्स रहे हैं, और बैट्समैन भी अच्छे कप्तान रहे। अगेन वही आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आप में वो कप्तानी की स्किल्स है या नहीं। इट डजेंट मैटर आप बॉलर हो या बैट्समैन हो। उमर, आप क्या समझते हैं कि जो कैप्टनसी से हटाया गया है इसका शाहीन की कारकर्दगी पर तो कहीं कोई मनफी असर नहीं पड़ सकता? आपका क्या ख्याल है? देखिए, बीइंग अ प्रोफेशनल तो मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ नहीं होना चाहिए। और स्टिल बिलीव कि शाहीन इस चीज़ को पॉजिटिव लेगा। वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव लड़का है। और ऑब्वियसली बोर्ड की डिसीजन है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप जो भी डिसीजन लिया बोर्ड ने, आप जो भी कैप्टन है, ऑब्वियसली सारे अपने कंट्री के लिए कोई भी अपने लिए नहीं कहते ना। ये किसी की इंडिविजुअल टीम होती है, ये पूरे मुल्क पाकिस्तान की टीम है, और हर बंदा चाहता है कि वो टीम के लिए परफॉर्म करे, चाहे वो कैप्टन हो या एज प्लेयर हो। तो आई डोंट थिंक सो कि शाहीन इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस लेगा। और वो ऑब्वियसली पाकिस्तान का मेन मेन बॉलर है, स्ट्राइक बॉलर है। अपने परफॉर्मेंस पे वो फोकस करेगा, और मजीद उसको जो ना और ज़्यादा टाइम मिलेगा। ऑब्वियसली कैप्टन कप्तानी इतना इजी काम भी नहीं होता। आप पे काफ़ी सारे प्रेशर होते हैं, आपने काफ़ी सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करना होता है, प्लेयर्स को लुक आफ्टर करना होता है, आपने मीडिया को फेस करना होता है, और भी अंदर ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड काफ़ी सारे डिसीजन होते हैं जो आप पे एक एडिशनल प्रेशर होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि शाहीन इस चीज़ को नेगेटिव लेगा, और उसको अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए। और जिस तरह उसने पास्ट में परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए, इन फ्यूचर भी वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे। शाहीन शाह की बॉलिंग स्पीड पर सवाल उठे थे ऑस्ट्रेलिया के टूर पे। बाद में PSL में तो बेहतर नज़र आई उनकी बॉलिंग स्पीड। लेकिन एज अ बॉलिंग कोच और एज अ साबिक पेसर, आप क्या समझते हैं कि अब पुराने रिदम में वापस आ गए अपने वो?
देखिए ऑब्वियसली वहां पे थोड़े से उसके पेस नीचे आ गए थे, लेकिन अभी जिस तरह उसने पीएसएल में बॉलिंग की, T20 फॉर्मेट में जिस तरह उसने अभी बॉलिंग की, उसका पेस वापस आ गया। 140 पे बॉल कर रहा था, रिदम अच्छा लग रहा था, और अच्छे अच्छे रिदम में लग रहा था। फिटनेस अच्छी लग रही थी, अच्छा दौड़ रहा था। स्पेशली जो वहां पे ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे उससे बात होती थी, क्योंकि हमने थोड़े से उसके वो खुद भी बॉलिंग एक्शन पे वो काम कर रहा था। उसका जो फ्रंट फुट का थोड़ा सा मसला आ रहा है, हम मैं भी उसके साथ काम कर रहा था। और सेकंडली उसको जो मैंने बताया था कि आपको थोड़ी सी वो जो स्प्रिंट है, जब वो आप बॉल के लिए बॉलिंग कराने के लिए दौड़ते हो, तो वो थोड़ा स्लो हो गया था। तो उसने कहा बिल्कुल हाँ उस चीज़ पे तो उसने काम किया है। और अभी जो पीएसएल में मैंने उसको देखा, तो एक तो उसका जो रनअप था वो तेज था, स्लो नहीं हो रहा था बीच में, और उसका पेस वापस आ गया है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से उसका रिदम वापस आ गया और उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि लॉन्गर वर्जन में, लॉन्गर फॉर्मेट में आप में सम टाइम उस तरह की एनर्जी नहीं होती कि आप हर हर स्पेल को जो ना एक जैसे पेस के साथ करो, लेकिन एटलीस्ट आप क्लोज होते हो, करीब करीब होते हो। तो शाहीन का ये कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अरसे के बाद एक तो लॉन्गर फॉर्मेट खेल रहा था, और इंजरी के बाद बड़ा मुश्किल होता है एक फास्ट बॉलर के लिए कि एकदम से आप अपने रिदम को गेन करते हो। उसके लिए आपको लंबे फॉर्मेट खेलने ज़रूरी है, जिस तरह फर्स्ट क्लास होता है या 4 डे क्रिकेट होता है, कि आप अपने रिदम को वापस गेन करते हो। तो आई थिंक पीएसएल में तो अच्छा लगा है। शाहीन अच्छे पेस के साथ बॉल कर रहा था, अच्छे रिदम के साथ कर रहा था। नसीम शाह भी फिट होकर वापस आ चुके हैं, पीएसएल में खेले भी। आपने यकीनन उनको एक्शन में देखा होगा। क्या लगता है नसीम, अब पहले वाली फिटनेस हासिल कर ली है उन्होंने, और जो अगली सीरीज़ है न्यूजीलैंड के खिलाफ उसमें पुराने रिदम में नजर आएंगे अपने? नहीं, नसीम माशाल्लाह बड़ा अच्छे बॉल कर रहा था और अच्छे रिदम में लग रहा था। अब बिल्कुल ऑब्वियसली 5-6 महीने के बाद आप इंजरी के बाद आते हो, आपके मेन जो शोल्डर इंजरी है, और वो भी जो आपका बॉलिंग बॉलिंग शोल्डर है वो उस पे। तो उसके बाद उसने पीएसएल में काफ़ी इम्प्रेस किया। ऑल दो उसको इतने विकेट तो नहीं मिले, लेकिन जिस तरह उसने बॉलिंग किए अप फ्रंट, उसने नए बॉल से जिस तरह बॉल किए, फिर मिडल एंड एंड पे डेथ बॉलिंग में, तो अच्छी बॉलिंग की है। और आई थिंक अच्छे रिदम में लग रहा था। और आई होप कि वो इस रिदम को कंटिन्यू रखे और अपने फिटनेस पे मजीद और काम करे। तो मेरे ख्याल से वो शाहीन तो इस टूर्नामेंट में मुझे अच्छा लगा है। लाइक इंजरी के बाद आना, 5-6 महीने के बाद आप कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हो, तो अच्छे रिदम में लग रहा था। चैंपियन बन गया, उसने टीम को चैंपियन बना दिया जिस तरह उसने बॉलिंग की नए बॉल के साथ फिर एंड पे। तो आई थिंक शाहीन नसीब शाह बड़ा अच्छा लग रहा है। मोहम्मद आमिर वापस आ चुके हैं, रिटायरमेंट उन्होंने वापस ले ली है, और कैंप में उन्हें काकुल के बुलाया गया है। हो सकता है कि उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए कौमी टीम में भी शामिल किया जाए। तो उनकी वापसी से कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान टीम को? देखिए ये तो आप सिलेक्शन कमेटी पे डिपेंड करता है कि वो कौन से बॉलर्स को पिक करता है, किसको सेलेक्ट करता है। ऑब्वियसली उसने अपने आप को अवेलेबल तो कर दिया सिलेक्शन के लिए, लेकिन इट्स अगेन अप टू द सिलेक्शन कमेटी कि वो किन को सेलेक्ट करता है। लेकिन अगर आप उसकी बॉलिंग देखें, मेरे ख्याल से पीएसएल में उसने अच्छी बॉलिंग की। अगेन उसने बॉल अच्छी की, इतनी विकेट उसको नहीं मिली, लेकिन एक्सपीरियंस लड़का है, उसने नए बॉल के साथ अच्छी बॉल की। फिर मिडल में वो अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करता है, स्लोअर वन वेरिएशन बड़ा अच्छे कर रहा है। अगेन मेरे ख्याल से डिपेंड करता है सिलेक्शन कमेटी पे कि वो उसको आमिर को स्ट्रेट अवे वो सेलेक्ट करते या नहीं भी करते, लेकिन उसने अपनी अवेलेबिलिटी तो दी है। पेसर्स तो पहले ही बहुत थे, अब आमिर भी आ गए हैं, तो एक कंपटीशन बढ़ जाएगा इससे पाकिस्तान टीम में शामिल होने के लिए। देखिए कंपटीशन तो है। आप कोई भी ये नहीं कह सकता कि अगर किसी के जाने के बाद उसके बाद दूसरा प्लेयर नहीं आता, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट पे हो, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो। हमेशा से ये तो एक सर्कल है, ये चलता रहता है। पास में भी काफी बड़े बड़े बॉलर्स हमारे गए, उसके बाद फिर दूसरे बॉलर आए। तो अभी तो ये कि हाँ बिल्कुल बॉलर्स लाइन में लगे हुए हैं, काफ़ी कंपटीशन है। जहाँ पे भी किसी को मौका मिलता है वो परफॉर्म करता है। यंगस्टर में अच्छे लड़के हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक अच्छा एक हेल्थी कंपटीशन है। और अगेन जिसको भी मौका मिलता है इन फ्यूचर सीरीज में, अब जिस तरह न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है, या उसके बाद आयरलैंड और इंग्लैंड है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो मेरे ख्याल से यही मोस्टली हमारे तो जो अभी न्यूजीलैंड वगैरह में खेले हुए लड़के मोस्टली वही होंगे। और जहाँ पे अगर कप्तान को या सिलेक्शन कमेटी को जो लगता है कि पास्ट में हमने जिस स्पॉट पे हमें थोड़ा सा मसला हुआ है, चाहे वो बॉलर बॉलर एज बॉलिंग यूनिट हो या बैटिंग यूनिट हो,
जहाँ पे हमें थोड़ी सी लाइक आप अगर आप कह सकते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल से जो अभी जो लड़के कैंप में गए हुए हैं, जो जितने भी 28-29 लड़के, 29 लड़के जो भी हैं, तो इसमें से आप जो वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास एक अच्छा मौका है, ये न्यूजीलैंड सीरीज हो रही है होम पे, फिर उसके बाद आयरलैंड और इंग्लैंड है। तो आप वहाँ पे जो नए लड़के हैं, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ रही है कि हमें बेंच स्ट्रेंथ को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है, और जिस स्पॉट पे हमें प्लेयर की ज़रूरत है, तो आप ये नए यंगस्टर में से या नए लड़कों में से आप किसी को भी चांस दे सकते हो। हारिस रऊफ अनफिट हो गए थे पीएसएल में शुरू में ही, लेकिन अच्छी बॉलिंग करते हैं और काफ़ी विकेटें भी ली हैं उन्होंने। एक तासर उनके बारे में है आमतौर पर कि जी रन ज़्यादा देते हैं। आप इससे मुत्तफिक हैं क्या? देखिए, अभी तो टू बी ऑनेस्ट उसकी इंजरी का मुझे नहीं पता कि उसकी किस नौइयत की इंजरी है, वो कितने अरसे के बाद, कितने वीक्स के बाद वो फिट होगा, ये तो डॉक्टर ही बेहतर बता सकता है। लेकिन हाँ, तो अब आपने जो क्वेश्चन किया कि रन देता है, तो सम टाइम क्विक बॉलर का ये होता है कि आप अगर उससे विकेट एक्सपेक्ट करते हो कि अब ये हमें विकेट दिला दे, तो वो रन भी देता है। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि वाइड बॉल में, स्पेशली T20 में, आपको बड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ता है, आपके बड़ा डिसिप्लिन हो के आपको बॉल करना पड़ते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आपका 1-2 ओवर अगर आप ख़राब चले जाए तो आप कम बैक कर सको, तो कम बैक कर सकते हो, क्योंकि 4 ओवर होते हैं, 4 ओवर में 1-2 ओवर ही आपके पूरे स्पेल को या पूरे मैच को चेंज कर सकता है। लेकिन अगेन ऑब्वियसली हमेशा जो भी प्लेयर होता है उसके लिए इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, सीखने का मरहला कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो आई स्टिल बिलीव कि हारिस रऊफ को थोड़ा सा और डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और थोड़ा सा और ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ अपने लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी उसको। कई नौजवान पेसर्स पाकिस्तानी टीम में शामिल हुए हैं, कई लाइन में भी हैं। तो आपको किस बॉलर ने ज़्यादा मुतासिर किया? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अभी अभी जो पीएसएल में लाइक हम मैंने जो देखा है, तो जो जो थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग की है, लाइक स्पेशली फर्स्ट लेग में जो मुल्तान और लाहौर में हुए, तो उसने बड़ा इम्प्रेस किया है। मोहम्मद अली ने बड़े अच्छे बॉल किए। बाकी अगर आप यंगस्टर में बात करें, तो अभी रिसेंटली जिस तरह उसका डेब्यू हुआ था, अब्बास का डेब्यू हुआ था, बड़ा इम्प्रेसिव डेब्यू हुआ था। उसमें पोटेंशियल है। ये दो लड़के हमारे, अगर आप फास्ट में, हम काफ़ी वो ऑलराउंडर के बारे में बात कर रहे थे कि हम ऑलराउंडर नहीं बना रहे, तो आई थिंक ये दो लड़के अभी पीएसएल में भी और उससे पहले भी, इवन न्यूजीलैंड सीरीज पे भी, जिस तरह और ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे आमिर जमाल को जो मैंने देखा है, या अब्बास को, उन दोनों में पोटेंशियल है कि अगर आप उन पे काम करो, उन पे इन्वेस्ट करो, इन दोनों पे इन्वेस्ट करते हो, तो ये फ्यूचर में आपके लिए अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं, क्योंकि इनमें एबिलिटी है कि ये आपके लिए बिग हिट भी मार सकते हैं, बॉलर्स अच्छे हैं, प्लस फील्डर अच्छे हैं। तो आई थिंक इन फ्यूचर अगर हम इन दो यंगस्टर पे आप मजीद काम करेंगे, तो ये हमारे फ्यूचर में अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं। तो अब्बास को तो आप भी खुसूसी मशवरे देते रहते होगे। देखिए, ऑब्वियसली जब भी होता है तो मेंटोरिंग करता रहता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ, जहाँ पे अगर अब पीएसएल में जहाँ पे मुझे मिला है वहाँ पे फेस टू फेस उसके साथ बात किया। अदरवाइज अगर मौका नहीं मिला तो फ़ोन पे उसको एडवाइस करता हूँ, मेंटोरिंग करता हूँ बिल्कुल, और बताता हूँ कि स्पेशली कौन सी कंडीशन में किस तरह बॉल करना है, आपने कंडीशन को किस तरह असेस करना है, आपको विकेट किस तरह लेते हो, टैलेंडर को किस तरह आउट कर सकते हो, या अगर एक सेटल बैट्समैन खेल रहा है तो उसको किस तरह की बॉल करनी है, तो ऑब्वियसली टाइम टू टाइम उसके साथ बात करता रहता हूँ। शादाब खान पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर और स्पिन बॉलर, अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन पिछले साल आपने उनके हवाले से एक बयान दिया था, जो कि इंजरी जो उनको हुई थी कि ये मुझे लग रहा है कि ऐसे ही भाग रहा है, कुछ इस तरह का था, जिसपे ज़ाहिर है हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चली थी वो खबर। तो उसके बाद शादाब के साथ आपका रब्ता भी हुआ होगा, तो ताल्लुकात सही हैं उनके साथ? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये पहले भी, अभी भी पीएसएल में भी, हमारे पेशावर ज़ल्मी के एक पॉडकास्ट में भी मैंने ये कहा था, और अभी अगेन आपके प्रोग्राम के थ्रू भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो उसकी, आप किसी के बारे में राय नहीं दे सकते जब तक आपको पूरे 100% आप श्योर नहीं हो कि यार उनको किस नौइयत की इंजरी है। पहले तो मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। खैर एनीवे, वो जिस जिस सिनारियो में और जिस 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 तरह
अभी मैंने कहा था वो तो अब हिस्ट्री हो गई है, उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता। लेकिन हाँ बिल्कुल, जो PSL के बाद जो मुझे मिला है, मैं स्ट्रेट अवे उनके पास गया, क्योंकि वो जो रियल स्टोरी थी उसको 2 दफ़ा, एक साल में 2 दफ़ा ये कंकशन हुआ था, और उसको जो तीसरी दफ़ा जो वहाँ पे हुआ था वर्ल्ड कप में, तो डॉक्टर ने उसको लाइक रस दिया था कि खुदा ना खासा कुछ ज़्यादा सीरियस चीज़ ना हो जाए। तो वो जब मुझे पता चला, तो मैं जो फर्स्ट टाइम वो मुझे मिला है ट्रेनिंग कैंप में, मैं उसके पास गया हूँ, मैंने उसको स्ट्रेट अवे सॉरी कहा, और मैंने कहा शताब, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूँ, लेकिन ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी, और उस टाइम पे मैंने ये फील किया कि आपकी ज़रूरत थी टीम के लिए, तो वो टीम के रिक्वायरमेंट के लिए मैंने ये बात की। अदरवाइज शताब बड़ा ज़बरदस्त लड़का है, उसके बाद भी बड़े अच्छे ताल्लुक है। हम दुआ सलाम बड़ी अच्छी है उसकी, मेरी फैमिली और उसकी फैमिली आपस में बड़े अच्छे तरीके से रिलेशन उनके मिलते हैं आपस में। लेकिन ऑब्वियसली मुझे आपने जो स्टेटमेंट दी थी उसमें मुझे दुख हुआ था, और मैंने शदाब को सॉरी भी किया था, और उन्होंने कहा नहीं नहीं उमर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑब्वियसली आपके साथ मेरे कोई ऐसी सीरियस वो तो नहीं है कि आप मेरा अगेंस्ट हो या कुछ भी हो, आपने पाकिस्तान के लिए बात की हो। तो आई थिंक मैंने उनको सॉरी कहा था, और स्टिल बड़ा अच्छा ज़बरदस्त लड़का है, और अब बड़ी अच्छी दुआ सलामी, कोई हमारे रिलेशन पे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इन दिनों काकुल में फिटनेस कैंप में शरीक हैं, और आप भी गए होंगे वहाँ पे, आपने भी ट्रेनिंग की होगी। आपको क्या लगता है कि इस तरह के फिटनेस कैंप से कितना फ़ायदा होता है प्लेयर्स को? जी बिल्कुल, फ़ायदा तो होता है बिल्कुल, हमें पास में भी इस तरह के हमने जब 2007 में हमारा जो कैंप लगा था वर्ल्ड कप से पहले, बड़ा फ़ायदा हुआ था, क्योंकि आप एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाते हो, आपका जो ना, जब आप एक ही एनवायरनमेंट में बार बार खेलते हो या ट्रेनिंग करते हो, तो बंदा उससे भी सम टाइम बेजार हो जाता है, बोर हो जाता है। आपको एक नए एनवायरनमेंट में जाना चाहिए, और काकुल के जो ट्रेनिंग कैंप है वो टोटली डिफरेंट है हमारे वो ट्रेनिंग से। लाइक ऑब्वियसली वहाँ पे हमारे ट्रेनर भी होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं अपने तरीके से, वो भी ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन फिर एक्स्ट्रा जो जो काकूल के जो हमारे आर्मी की जो ट्रेनिंग है, वो जो एडिशनल ट्रेनिंग होती है, वो आपकी फिटनेस में काफ़ी हेल्पफुल होती है, और पास में भी हमें इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है, और आई होप कि अभी भी ये लड़के अगर इसको इस मौके से फ़ायदा अवेल करना चाहे, तो एक बड़ा अच्छा मौका है कि यहाँ से अपनी फिटनेस को मज़ीद गेन कर सके, मज़ीद अपनी फिटनेस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। न्यूजीलैंड से सीरीज़ अब होने वाली है, तो क्या आपको लगता है कैसी साबित होगी? आई थिंक अगेन वही देखिए अभी जून में वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, और मेरे ख्याल से हमारे लिए पाकिस्तान टीम के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। बिफोर द वर्ल्ड कप आप होम पे खेलते हो, फिर इंग्लैंड और आयरलैंड के अगेंस्ट खेलते हो, जितने भी ये जो मैचेस है, अगेन इसमें एक तो ये है कि आपके जो सीनियर लड़के हैं उनको बड़ा लुक आफ्टर करना पड़ेगा, उनको बड़े लाइक वो कहते हैं ना, रोटेशन पॉलिसी के थ्रू आपने खिलाना है, ताकि ज़्यादा वो टाइड भी ना हो जाए बिफोर द वर्ल्ड कप। और जो सेकेंडली जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने अपने एक टीम को एक शेप देना है, लाइक 15 लड़कों को आपने डिसाइड करना है कि हमारे वर्ल्ड कप में जो ना 15 कौन से होंगे, और यहाँ से आपने जितने भी इस गेम में से मेरे ख्याल से 17-18 लड़के जो भी आपके फ्यूचर में है कि हमने वर्ल्ड कप के लिए इन्हीं में से 15 डिसाइड करना है। तो इम्पोर्टेंट यही है कि वर्ल्ड कप से पहले जितने भी हमारी ये जो दो तीन सीरीज है, इसमें आप उन उन प्लेयर्स को मौका दें जो यंगस्टर है, या आपको जहाँ पे लग रहा है कि ये फलाने स्लॉट पे जो ना हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें बेंच स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, हम यहाँ पे प्लेयर तैयार कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बिफोर द वर्ल्ड कप ये 2-3 सीरीज हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आखिर में उमर ये बता दें कि वर्ल्ड कप होने वाला है, तो पाकिस्तान टीम में क्या चांसेस लगते हैं आपको उसमें? देखिए टू बी ऑनेस्ट, मैंने आपको कहा ना कि हमारे जो 11-12 लड़के हैं वो तो हमारे पास वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से, वो आपको भी पता होगा, अगर मैं आपको बता दूं कि आप अपने 11 या 12 बनाएं तो आप फौरन बना सकते हैं। लेकिन अगेन आपके जो 15 है, वो जो बाकी 3-4 जो प्लेयर्स है, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट जितना आपकी 11 है, क्योंकि आपकी अगर आप पास में चले जाए 50 ओवर के वर्ल्ड कप में अगर आप चले जाए, तो वहाँ पे हमने स्ट्रगल की, क्योंकि हमारे जो जो एक तो मिडिल ऑर्डर में हम हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ थी, या इवन एशिया कप में जब नसीम शाह इंजर्ड हो गया, तो वहाँ से हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे पास बैकअप पे कोई प्लेयर दूसरा वो तैयार नहीं था, उसको इतने अपॉर्चुनिटी मौके नहीं मिले थे
कि वो इंटरनेशनल मैचेस वो उसने खेले हों, या उसके एक लाइक आप कह सकते हैं ना कि दूसरे बॉलर के साथ उनकी वो जो एक केमिस्ट्री होती है, एक पेयर बन जाता है। तो वो चीज़ हमने मिस की थी। तो अभी वर्ल्ड कप से पहले मेरे ख़्याल से ये आपकी जो जो 15 का जो स्क्वाड होगा, 11 तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो 3-4 है, आपने अभी से इन्हीं सीरीज़ में से डिसाइड करना है कि जो हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कौन-सी है। तो मेरे ख़्याल से बड़ा अच्छा मौका है बिफोर द वर्ल्ड कप कि आप जितने भी ये जो 2-3 सीरीज़ हमारे आ रहे हैं, इनसे फ़ायदा लें और अपनी जो 15 स्क्वाड है उनको लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया उमर। उमर गुल की गुफ्तगू आपने सुनी, और बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से उन्होंने ज़्यादा खुलकर बात नहीं की। उनका कहना था कि चूँकि बोर्ड के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो तो इतना खुल के बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि जिसे भी कप्तान बनाएं उसको एक लंबा दौरानिया दें ताकि वो अपनी सलाहियतों का इजहार कर सके। उनका कहना था कि शाहीन एक ज़बरदस्त पेसर हैं और वो इस चीज़ को दिल पर नहीं लेंगे कैप्टनसी से हटाने को, और उसी तरह से अच्छा परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान टीम के लिए उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ और आगे भी जो क्रिकेट हो रही है उसमें अच्छा परफॉर्म करने की पूरी अहल है, और वर्ल्ड कप में भी उम्दा परफॉर्म करेगी। और शादाब खान के हवाले से बताया कि पिछले साल जो बयान दिया था जिस पे एक तनाज़ा हुआ, उसके बाद उन्होंने शादाब से माजरत कर ली थी। फिर इंशाअल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।